प्रिय छात्र, कक्षा 8 विषय गणित इकाई 2। ठीक है, यह दूसरा अभ्यास है जिसका नाम है वर्गमूल। ठीक है, इसमें अभ्यास 2B का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो अभ्यास 2B में प्रश्न जो है कुल मिलाकर के 7 प्रश्न है, जिसमें 4 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। ठीक है, ये जो है प्रश्न संख्या 5 है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो है जब इसे हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार का प्रश्न जो है लगभग मिलता जुलता प्रश्न संख्या 4 भी था। तो चलिए देखिए, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप समझते हैं, मैं एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझाने के बाद ही उसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अगर यह न समझ में आए तो आप कमेंट करिए। यदि आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, एक सेना नायक, बताइए सेना नायक किसको कहते हैं? जो सेना का मालिक होता है। नायक मतलब हीरो होता है। अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। अच्छा, यह बताइए सेना नायक किसको खड़ा करवा करके वर्ग बनवाता है? अपने जवानों को। ऐसे आप भी जानते हैं कि जो सेना का नायक होगा उसके पास जवान ही होंगे। ठीक है, अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करा करके एक वर्ग बनवाता है। जैसे कहने का तात्पर्य यह है कि एक सेना का मालिक है और उसके पास सैनिक हैं या जवान कह लीजिए, और उनको खड़ा करा करके वर्ग बनवाता है। वर्ग का मतलब यह होता है कि आप कि जिस दिशा से मर्जी करे उधर से गिनेंगे तो लगभग चारों ओर जवान क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए, बाद में उसे ज्ञात होता है, ठीक है, वह जब वर्ग बनवाता है तो बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। ठीक है, उसके पास सैनिक हैं और उन सैनिकों को पंक्तियों में या खड़ा करवा करके और एक क्या करता है, वर्ग बनवाता है। और जब वर्ग बनवा लेता है ना तो उसके 60 जवान क्या हो जाते हैं, शेष रह जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उस वर्ग में उसके 60 जवान सम्मिलित नहीं होते हैं। देखिए, यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे, ठीक है, कुल उसके पास कितने जवान थे, 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवानों को खड़े किए थे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं एक बात बता रहा हूं, आप यहां पर लिख दीजिए हल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और देखिए उसके पास कितने जवान हैं, पहले उसको लिख लीजिए। उसके बाद जब वो वर्ग बनवाता है तो कितने जवान शेष रह जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद लिखिए कि वर्ग बनाने में कितने सैनिक लगते हैं। ठीक है, तो उसका बताना यही है कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। आपको यही हल करके बता देना है कि ऐसे जब लाइन बनवा रहा था सेना का जो मालिक था तो एक एक लाइन में वह कितने जवानों को खड़ा किया था। तो ठीक है, देखिए देखिए उसके पास कुल कितने जवान हैं, 8160। ठीक है, और इन्हीं से वह क्या करवाता है, वर्ग। वर्ग मतलब समझ रहे हैं, चारों ओर से सैनिक जब खड़ा करता है तो वह क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसी को न वर्ग कहेंगे। तो जब 8160 सैनिकों को इस वर्ग में खड़ा करवाता है तो कितने जवान ऐसे होते हैं जो इसमें खड़े नहीं होते हैं, तो शेष 60 जवान। देखिए 60 बच जाते हैं। तो बताइए उसके पास 8160 जवान थे और जब उसने वर्ग बनवाना चालू किया तो कितने जवान बच गए, 60। तो यह बताइए कि यहाँ पर जब सैनिक खड़ा किया है ऐसे, ठीक है, जैसे बताइए 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में कितना खड़ा किया है, 6। तो कितने लाइनिंगें बनेंगी, 6 लाइन बनेगा। और प्रत्येक में कितने जवान खड़े होंगे, 6, तभी तो वर्ग बनेगा। अब देखिए अगर एक लाइन में 10 खड़ा करेगा तो बताइए कितने लाइन बनाएंगे आप, 10। और प्रत्येक में कितना जवान खड़ा करेंगे, 10 खड़ा करेंगे। और पूरा इसको जोड़ा जाए ना, गिना जाए तो कितने हो जाने चाहिए, जितने वर्ग बने हैं, तो माने जितने वर्ग बनवाने में लगे हैं। तो बताइए कुल कितने थे, 8160। और जब इनको वर्ग में खड़ा कराने लगा तो कितने बच गए, कितने खड़ा नहीं हुए, तो 60 खड़ा नहीं हुए।
तो आखिर यहाँ पर कितने तब जवान खड़े हैं? तो आप क्या करेंगे कि 8160 में ले 60 को क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए वर्ग बनाने में लगे कुल जवान, तो यहाँ पर लिखिए 8160 कुल जवान हैं 8160। बताइए, और जब उसे लाइन में खड़ा किया तो कितने जवान बच गए? 60। तो शेष के लिख दीजिए 60। तो यह बताइए कि 8160 थे और उसमें से 60 बच गए, तो बताइए कितने जवान लगे होंगे वर्ग में? 8160। ठीक है, 8100। अब कितने बचेंगे? 8100, क्योंकि 8160 में ले 60 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जो यहाँ पर वर्ग बनवा रहा है, तो बताइए यहाँ वर्ग में कितने उसके सैनिक खड़े हैं? तो 8100 सैनिक खड़े हैं, 8100 सैनिक खड़े हैं। तो आपको यही बताना है कि वह एक लाइन में, माने एक पंक्ति में कितना जवान खड़ा कर रहा है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि एक लाइन में जितना जवान खड़ा कर रहा होगा उतना ही लाइन वह क्या करेगा, बनवाएगा, और प्रत्येक में बराबर बराबर जवान खड़ा करेगा, तभी तो वर्ग बनेगा ना। क्योंकि वर्ग का मतलब होता है चारों ओर से बराबर। तक कल्पना करिए कि यदि एक लाइन में वह 20 जवान खड़ा करता होगा, तो बताइए कितना लाइन बनाएगा? 20 लाइन बनाएगा। कितना लाइनिंगें बनेगी? 20 लाइनिंग बनेगी। और प्रत्येक लाइन में कितना जवान खड़ा करेगा? 20 खड़ा करेगा। तो हमें इसको पूरा गिनने पर कितना हो जाना चाहिए? 8100 हो जाना चाहिए। तो देखिए अगर 20 खड़ा करके भी करता है तो 8100 नहीं होंगे, क्योंकि 20 में 20 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो देखिए हमें यह पता नहीं है कि वह एक लाइन में कितना खड़ा करता है। तो जब हमें नहीं पता है तो हम उसको मान लेंगे। कल्पना करें कि यदि एक लाइन में x सैनिक खड़ा करता होगा तो कितनी पंक्तियां या लाइन बनाएगा? x बनाएगा, और प्रत्येक में x खड़ा करेगा, तभी तो वर्ग बनेगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम मानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए। तो मानिए, माना प्रत्येक पंक्ति में जवान खड़े बराबर कितना? x कर दीजिए। ठीक है, बताइए अगर एक पंक्ति में, जैसे यह पंक्ति है, देखिए अगर इसमें वह x जवान खड़ा कर रहा है तो बताइए कितनी पंक्ति बनाएगा? x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पंक्तियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? x। क्यों x? देखिए एक पंक्ति में वह जवान खड़ा कर रहा है x, माने एक लाइन में x खड़ा कर रहा है। माने जैसे मान लीजिए एक लाइन में 14 खड़ा कर रहा है, तो जब एक लाइन में 14 खड़ा करेगा तो पंक्ति कितना होगा? 14 होगा। तो हमें तो ये पता नहीं ना है, इसलिए मैंने मान दिया x। अब क्या करेंगे, देखिए x गुणे यह एक पंक्ति में खड़े जवान हो गए x, एक यह x हो गया पंक्तियों की संख्या। और बताइए x पंक्ति में खड़े जवान हो गए और पंक्तियों की संख्या x, और पूरा मिला करके कितने जवानों को खड़ा किया है? यहाँ पर जो आप लिखेंगे 8100। कहेंगे सर आप 8160 क्यों नहीं लिखे? देखिए 8160 तो उसके पास पूरे जवान है, उसमें से कितने जवानों को खड़ा नहीं कर पा रहा है? 60। तो आप 60 को निकाल दिए तो 8100 ही न जवान खड़े हुए। अब देखिए इसमें गुणा कर दीजिए तो x² हो जाएगा। क्यों? देखिए आधार बराबर हो, गुणा करते समय घाते क्या हो जाती है? इस पर एक घाते, इस पर एक घाते, जुटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 8100। अब क्या करेंगे, देखिए इस पर का 2 घात हटाएंगे तो इसे कहाँ लिखेंगे? करणी में लिखेंगे 8100। कोई भी संख्या यदि करणी के अंतर्गत लिख दिया जाए तो ऐसा मानिए कि दी गई संख्या का हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। और एक चीज़ मैं आपको साथ में बताते चल रहा हूँ, देखिए जब कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो
तो उसका वर्गमूल कितने अंक में आएगा आप पहले ही जान जाएंगे। इसको गिनिए, ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं? यदि संख्या का खंड किया जाए और समान संख्या दो दो का क्या मिल जाए, समूह मिल जाए, जोड़ा मिल जाए, तो उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो इसको गिनिए, 1 2 3 4। देखिए गिनने पर सम आ रहा है 4 ना, उसमें 2 का भाग दे दीजिए। इसका उत्तर जो आएगा 2 अंक में आएगा। यदि गिनने पर विषम आता तो उसमें एक जोड़ करके तब हम भाग दे। चलिए, तो हमें उससे मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम खंड करेंगे। तो 8100। चलिए इसका खंड करते हैं। किससे कटाएं? तो सबसे पहले 2 से कटा दीजिए, छोटी संख्या है। तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 0 और 2 पचे क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पर 0। 2 से 8100 में भाग देंगे तो 450 आएगा। इसको आप जानते हैं। पुनः 2 से दीजिए तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और 0 यहाँ पर आएगा और पुनः 2 दूना के 4 और 2 पचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है कैसे आ रहा है? 2 से 4050 में आप अलग करके भाग दे लीजिए। पुनः 2 से दीजिए, 2 एकम में 2 हो जाएगा, 0 2 एकम में 2। ठीक है, यह 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसको किससे कटाते हैं? तो चलिए आप 3 से कटा दीजिए। तो 3 छक क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 साते क्या हो जाएगा 21 और 3 पचे 15। बताइए ये 675 समझ में आया है? तो 3 से 2025 में क्या किए हैं भाग दिए हैं। पुनः इसको 3 से दीजिए तो देखिए 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6 और 3 पचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यह 3 से 675 में भाग दिया गया है। 3 से पुनः कटाइए, 3 सते 21 और 3 पचे 15 हो जाएगा। बताइए इसको पुनः किससे कटा दें? पुनः 3 से कटाइए। देखिए जब तक वह 3 से कटे 3 से कटाइए। तो 3 दूना के 6 और 3 पचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 से 75 में भाग देंगे तो भागफल 25 आएगा, वही लिखे हैं। अब बताइए किससे कटाएं? अभी 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे 3 8 24, 1 शेष बच जाएगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 पचे क्या हो जाएगा 25 और पुनः 5 से कटा दीजिए, 5 एकम में 5। अब देखिए 8100 का यह खंड है। देखिए समान संख्या दो दो का क्या मिल जा रहा है समूह जोड़ा मिल जा रहा है, इसलिए यह एक कैसी संख्या है पूर्ण वर्ग है। अगर कभी भी कोई संख्या दे करके यह पूछा जाए कि दी गई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जो संख्या होता है उसी का क्या कर देते हैं खंड कर देते हैं और समान संख्या दो दो का जोड़ा बनाते हैं। यदि जोड़ा बन जाए तो पूर्ण वर्ग। अब देखिए ये तो जोड़ा बन जा रहा है, इसका मतलब 8100 पूर्ण वर्ग है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। अब देखिए इस खंडों को हम क्या करेंगे, इस करणी के अंतर्गत लिखेंगे। x बराबर एक बड़ी करणी बनाइए। चलिए बनाते हैं। बताइए कितना 2 लिखना है? तो 2 2 है। देखिए तो 2 गुणे 2 कर दीजिए और इसमें 3 कितना है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 3 है। 1 2 3 4 है और इसमें क्या है 5 कितना है 2 है। देखिए आप अच्छे तरीके से इसे देखें। ठीक है, हम इसको लेकर के घबराते नहीं हैं। अब क्या करेंगे समान संख्या दो दो का क्या बनाएंगे समूह बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या क्या करेंगे निकाल लेंगे और निकालने के बाद उसका आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। x बराबर देखिए 1 2 यहाँ से और 1 3 यहाँ से और 1 3 यहाँ से और 1 5 यहाँ से। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा 2 तिया के 6 36 18 18 पचे क्या होगा 90। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए। देखिए जो वह सेना नायक है ना अपने सैनिकों को जब खड़ा कर रहा है ऐसे, तो ख्याल करिएगा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ एक लाइन में वह 90 सैनिक खड़ा कर रहा है। कितना सैनिक खड़ा कर रहा है 90, एक लाइन में 90, एक पंक्ति में 90। और बताइए पंक्ति कितना तब बना रहा है 90 बना रहा है। कितना बना रहा है 90 बना रहा है और प्रत्येक पंक्ति में 90 खड़ा कर रहा है। क्लियर हो गया ना? तो बताइए देखिए प्रत्येक पंक्ति में वह कितना जवान खड़ा कर रहा है 90 खड़ा कर रहा है। ठीक है, माने आप समझ चुके हैं कि इस एक लाइन में 90 खड़ा कर रहा है और 90 क्या बनाया है लाइन बनाया है।
अब 90 में 90 का गुणा करेंगे तो 8100 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको उत्तर में यहाँ लिख सकते हैं आंसर में। ठीक है, क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवान बराबर 90। प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवान बराबर 90। यदि पंक्तियों की संख्या भी पूछा जाए तो कितना बताएंगे, 90। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 6 का हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके बाद इसमें एक प्रश्न और रह जाएगा। तो देखिए मैं इसको सबसे पहले पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, देखिए इस सवाल का कथन यह है कि एक हमें वह छोटी संख्या बताइए कि 1890 में उससे गुणा कर दें तो वह 1890 क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। इसका मतलब साबित हो रहा है कि 1890 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखिए एक मैं पहले भी बताया हूँ कि जब गुणा करके या भाग दे करके पूर्ण वर्ग बनाने की बात कहता है तो उसको सदैव हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि यह सवाल गुणनखंड विधि से ही बनेगा, कभी भाग विधि से नहीं बनेगा। देखिए जब जोड़ करके या घटा करके पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहता है तब उस अवस्था में हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन गुणा करके या भाग दे करके पूर्ण वर्ग कहे तो सदैव खंड विधि से बनाते हैं। तो देखिए इसमें 1890 को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। ये पूछा है कि इसमें किससे गुणा करेंगे कि गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो गुणा करके कह रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, खंड करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं हल, और ध्यान से देखिएगा और करेंगे क्या कि 1890 का हम खंड करेंगे। एकदम क्लियर है, देखिए आपको खंड करना ही पड़ेगा, बिना खंड किए सवाल बन नहीं सकता है। तो आप देखिए गुणा करके कहें या भाग दे करके कहे पूर्ण वर्ग तो आप खंड करेंगे। चलिए 2 से कटाइए, 2 से सबसे छोटी संख्या 2 है, 1 से नहीं कटाते हैं क्योंकि 1 से कटाएंगे तो वही संख्या आएगी। 2 नवा क्या हो जाएगा 18 और 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10। ये तो बात आपको क्लियर पता है कि 945 कैसे आया है। तो इस 2 से 1890 में भाग दिया गया है। अब बताइए इसे किससे कटाएं। अब इसको आप 2 से नहीं कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो शेष बचेगा। जैसे देखिए 945 में लीजिए आप 2 से भाग देकर, देखिए कैसे कटाते हैं, हर सवाल में आपको बताए हैं। तो 2 चौके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 आएगा 4 होगा, दूसरा तो कितना हो जाएगा, भाग दे रहे हैं आप, साधारण तौर है भाग देना, 1 कट गया, ऊपर से क्या उतरेगा 5 और 2 दूना के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 1 यहाँ पर शेष बच रहा है। यह साबित कर रहा है कि 2 से यह विभाजित नहीं होगा। तो बताइए किससे कटा दें, तब 3 से कटाइए। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से 5 से ऐसे कटाते रहते हैं। ठीक है, और कटाने की प्रक्रिया भी बहुत आसान है, भाग देते हैं। तो 3 के 9 3 बार, 3 कम में 3 और 3 पचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 से 945 में भाग दीजिएगा 315 आएगा, पुनः 3 से भाग दीजिए, 3 कम में 3। कोई पूछेगा क्यों खंड कर रहे हैं, भाग कर दीजिए। तो देखिए गुणा करके या भाग दे करके कभी भी आपके बुक में नहीं, कहीं पर भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहेगा तो सदैव हम खंड विधि से ही बनाएंगे। और 0 आ जाएगा और 3 पचे क्या हो जाएगा 15। देखिए यहाँ पर बहुत से लोगों को भाग नहीं देने आएगा, जिसको मैं दे करके दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए 3 से भाग दीजिए, 3 कम में 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 1। तो देखिए 3 से यह 1 क्या है छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो ऊपर से हम 5 उतार लेंगे, और जब ऊपर से डबल 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो भागफल में 0 बढ़ा देते हैं, और 3 पचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये भी कट गया। अब क्या करेंगे, अब पुनः इसको आप 3 से दीजिए, तो 3 के 9 हो जाएगा और 3 पचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। पुनः अब देखिए 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 7 क्या हो जाएगा 35, और इस 7 से इसको कटा दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए ये खंड हो गया ना। आप यहाँ पर जो क्या करें कि इस 1890
90 को लिखिए और इसके बराबर इसके खंडों को लिखिए। तो देखिए यहाँ लिख रहा हूँ 2 गुणे 3, 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, देखिए एक 5 आया और एक 7 आया है, 5 गुणे 7 हो जाएगा। क्या कहा है बताइए? कह रहा है ना कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए कि 1890 में गुणा करने पर गुणनफल क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए सबसे पहले खंड किए और देखिए कि ये पूर्ण वर्ग है, तो समान संख्या दो दो का क्या बनाइए? जोड़ा बनाइए। देखिए इसका जोड़ा बन जा रहा है। अब एक हमें बात बताइए, इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इस 2 को समूह बनाने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए बताइए कितने 2 की आवश्यकता होगी? तो एक 2 अगर इसमें डाल दिया जाए, इसमें सम्मिलित कर दिया जाए, तो बताइए इसका जोड़ा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो एक 2 को आप लिख लीजिए गुणे। अब देखिए इस 3 का तो समूह बन गया है, लेकिन इस 3 का समूह नहीं बन रहा है। तो बताइए अपने तरफ से इसमें यदि एक 3 डाल देंगे तो इसका जोड़ा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर 2 3 डाल दीजिए। नहीं, 2 नहीं डालेंगे, क्योंकि देखिए एक 3 है, एक 3 यदि अपने से इसमें कर देंगे तो उसका समूह क्या हो बन जाएगा? हो जाएगा, बन जाएगा। तो एक 3 लिख दीजिए। ठीक, देखिए 2 माने 2 बनाने के लिए जितना कम होगा उतने से ही इसमें गुणा करेंगे। जैसे एक 5 है, एक 5 और मिल जाता तो इसका समूह बन जाता कि नहीं बन जाता? तो एक 5 लिख दीजिए यहाँ पर। अब देखिए एक 7 है ना, अगर एक 7 और मिल जाता तो इसका समूह बन जाता, तो एक 7 यहाँ पर लिख दीजिए। अब क्या करिए कि इन्हीं सब संख्याओं का यदि यहाँ पर गुणा कर देंगे तो सभी संख्याओं का समान संख्या दो दो का क्या बन जाएगा? कहने का मतलब यह है ना कि गुणा वाला में हर संख्या को 2 बनाने का प्रयास करते हैं। 2 बनाने के लिए जितनी संख्या कम होगी उतना अपने से हम गुणा करते हैं। ठीक है, और यहीं पर भाग देने की बात होता ना, तो इस 2 को हम गायब करते हैं। देखिए आएगा तो हम बताएं किस प्रकार गायब करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो बताइए इन सभी का आपस में गुणा कर दीजिए, इनका आपस में गुणा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 लिखते, 3 लिखते, 5 लिखते 7, तो इस 2 का इस 2 के साथ समूह बन जाता। देखिए यहाँ 3 होता तो ये 3 है, एक 3 यह होता तो समूह बन जाता ना। अब 5 लिखते तो एक 5 यहाँ पर एक यह, तब हो जाता, 7 का भी हो जाता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 1890 में किससे गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो उसके लिए एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए, एक 5 चाहिए, एक 7 चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि 2 तियाँ के 6, 6 5 30, 30 7 210। अब लिख दीजिएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 210 है। अब एक बात बता रहा हूँ, इस 210 से 1890 में गुणा करके यदि उस जो गुणा करने पर आएगा उसका खंड करेंगे तो मैं क्लियर कह रहा हूँ कि समान संख्या 2 2 का जोड़ा निश्चित बनेगा। इससे क्लियर हो गया। माने यह पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर पूर्ण वर्ग होता तो यहाँ पर खंड किए होता, जोड़ा मिल जाता। तो यही पूछ रहा है कि इसमें किससे गुणा करेंगे तो वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई? 210 हो गई। तो आप लिख देंगे, ठीक है ना? क्या लिख देंगे? देखिए वह छोटी से छोटी संख्या 210 होगी। 210 से अगर इसमें आप गुणा करके उसका खंड करेंगे तो समान संख्या का जोड़ा मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको यह प्रश्न समझ में आ गया। ठीक है, अब इस प्रश्नावली में सिर्फ एक प्रश्न बचे हुए हैं और उसको हम लोग हल कर देंगे। ठीक है।